संसार का सवाल और बाइबल के जवाब में आप सबों का स्वागत है। मैं पास्टर विश्वनाथ बाइबल का जवाब को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनिएगा, निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे। और जो सवाल है, क्या यीशु का चेला बनने से गोमांस खाना पड़ता है? क्या यीशु का चेला बनने से गोमांस खाना पड़ता है? ये सवाल सदियों पुराना है, जो कि मनुष्य के दिलों और दिमाग में बैठा हुआ है। मेरे दिमाग में भी आज से बहुत साल पहले मेरे दिमाग में भी ये सवाल बैठा हुआ था। परंतु जब मैंने बाइबल को पढ़ा, जब मैंने बाइबल को देखा, बाइबल से रिसर्च किया, ऐसा कोई भी एक पॉइंट मुझे नहीं मिला जो कि इन बातों को मैं विश्वास कर सकूं। परंतु ऐसा कोई भी बात नहीं मिला कि यीशु का चेला बनने से गोमांस खाना पड़ता है। ऐसा कोई भी पॉइंट मुझे बाइबल के अंदर नहीं मिला। इसलिए जो मुझे मिला मैं आपके सामने इसको पेश करना चाहता हूं। पहली बात, अगर आप रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय 17 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। ध्यान देंगे, इस भोजन के ऊपर में प्रभु इंपॉर्टेंट नहीं दिया, इसलिए कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह की बातों को ध्यान से देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 23 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, भोजन से प्राण बड़ा है। भोजन बड़ा नहीं है, परंतु प्राण बड़ा है। अगर आप रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 20 पद के देखेंगे तो ऐसा लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर के काम को ना बिगाड़। बहुत ही सोचने वाली बात है। परमेश्वर के काम को इंपॉर्टेंट दिया गया है, परंतु भोजन को नहीं। इसलिए कहा, भोजन के लिए परमेश्वर के काम को ना बिगाड़। यहां पर भी भोजन के बारे में, खाने के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण बात देखने को नहीं मिलता है। भोजन को प्रभु यीशु मसीह कभी भी महत्व नहीं दिया। तो इसलिए यहां पर अगर आप आगे अगर पढ़ेंगे, उसका रोमी 14 अध्याय और उसका 21 पद में लिखा है, भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पी, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। इसलिए मना किया गया है। यदि मांस खाता है, कोई मीट क्यों ना हो, अगर खाता है और खाने के दौरान तेरे भाई को ठोकर मिलता है तो उसको मत खा, उल्टा मना किया गया है। तो कैसे ऐसी बातों को प्रभु यीशु मसीह रखेंगे कि उसको मानने से, उसको विश्वास करने से, उसके राह पर चलने से एक व्यक्ति को गोमांस खाना जरूरी होता है, जरूरी है? ऐसी बातें बाइबल के अंदर नहीं है। अगर आप इसके ऊपर में अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा है, पहला कोरिन्थी 8:13 में, तेरे मांस खाने से तेरे भाई को ठोकर लगता है तो मांस ना खाना। यहां पर भी ऐसी बात लिखा है, अगर ठोकर लगता है ना तो मांस मत खा, तेरे भाई को ठोकर नहीं लगना चाहिए। इसलिए अगर आप भजन संहिता 50:13 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर लोगों से पूछता है, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या उसका लहू पीऊं? तो परमेश्वर अगर उस मांस को खाने के लिए खुद मना कर रहा है, उस लहू को पीने के लिए खुद मना कर रहा है, तो कैसे परमेश्वर आज्ञा देगा, कैसे प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देगा कि तुमको ये मांस खाना ही पड़ेगा, तब तुम मेरा चेला बन सकते हो? ऐसी बातें बाइबल के अंदर कहीं पर नहीं है। ये केवल अफवाह है, ये झूठ है जो बहुत पहले से प्रचार होते हुए आज तक आ रहा है। इसलिए कृपया मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन बातों, किसी मनुष्य की बातों को सुनकर किसी चीज को जजमेंट ना करें, परंतु शास्त्र क्या कहता है, प्रमाण को देखे, शास्त्र को देखे, क्योंकि बाइबल ही मसीहों का आधार है। यदि कोई चेला बनता है तो बाइबल के अनुसार ही चलता है। इसलिए मैं आपको बाइबल से जवाब दे रहा हूं। बाइबल के अनुसार चलता है, बाइबल जो कहता है उसके अनुसार वो करता है। परंतु बाइबल में ऐसा कोई आज्ञा, कोई नियम, कोई विधि नहीं है
जो कि यीशु का चेला बनने से या यीशु पर विश्वास करने से या यीशु को मानने से गोमांस खाना पड़ता है। ऐसे कोई नियम नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रिय प्यारो भाई और बहनों, आप सत्य को जानो, आप सत्य को पहचानो, किसी बातों को सुनकर नहीं, परंतु बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे।